नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। क्या राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के लिए खाने के दांत कुछ और, दिखाने के दांत कुछ और होते हैं? सवाल इसलिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दो कदम ने आज सबको चौंकाया है। जरा लोकसभा चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी साहब की रैलियों को याद कीजिए। कैसे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को पानी पी पी कर कोसते थे। मोदी ने यहां तक कहा कि यह राष्ट्रवादी नहीं, भ्रष्टाचारवादी पार्टी है। सवाल ये, आखिर उस तथाकथित भ्रष्टाचारवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता शरद पवार के साथ आज बारामती में मोदी ने क्यों मंच साझा किया? सवाल अरविंद केजरीवाल को लेकर भी है कि मोदी सरकार से हर रोज काम का हिसाब मांगने वाले केजरीवाल अब ये क्यों कह रहे हैं कि 5 साल में काम होता है, घंटों में नहीं। ऐसे में आज हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि पीएम बनने के बाद मोदी को क्यों अच्छे लगने लगे पवार। उधर सीएम पद की शपथ लेते ही क्यों बदली केजरीवाल की बोली? आखिर क्यों चुनाव के बाद नायकों की भाषा बदल जाती है? इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। ये दल दो है लेकिन दिल एक है। नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, ये कोई राष्ट्रवादी नहीं है, ये सारे भ्रष्टाचारवादी हैं। हमारे मीडिया के मित्रों के लिए आज का दिवस विशेष है। वो खोजेंगे कि मोदी पहले क्या बोले थे, आज क्या बोले, फिर शरद राव की टैप निकालेंगे। वो पहले क्या बोलते थे, आज क्या बोल रहे हैं। लोकतंत्र की यही ब्यूटी है। जनता का मूड समझने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मीडिया का मूड अच्छी तरह से जानते थे। मोदी जानते थे कि जिस शरद पवार को वो लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा में देश का सबसे भ्रष्ट नेता बता रहे थे, ऐसे में अगर वो उनके साथ मंच साझा करेंगे तो देश की जनता उनसे क्या सवाल पूछेगी। इसीलिए मोदी पहले से ही रेडीमेड जवाब तैयार करके आए थे। और बहुत कम लोगों को मालूम होगा, शायद महीने में 2-3 बार मेरी और शरद राव की बात न हुई हो, ऐसा कोई महीना नहीं गया होगा। किसानों के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री मोदी शरद पवार के गढ़ बारामती पहुंचे थे। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के साथ ही शरद पवार का पूरा कुनबा मौजूद था। महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना से बढ़ रही बीजेपी की तकरार के मद्देनजर ये तस्वीर और मोदी का ये बयान बहुत कुछ कह जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चुनाव के बाद नायकों की भाषा और चरित्र बदल जाता है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, बारामती से सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली में सीएम पद की शपथ ले रहे अरविंद केजरीवाल के सुर भी बदले बदले से नजर आ रहे हैं। अब देखना 3 दिन के बाद शुरू होगा, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया। 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है। लेकिन एक दफ्तर की तो जरूरत पड़ेगी, नहीं तो मुख्यमंत्री काम कैसे करेगा। हम कहते हैं हम लाल बत्ती नहीं लेंगे, मीडिया वाले कहते हैं देखो इन्होंने गाड़ी ले ली, गाड़ी ले ली, गाड़ी। अरे गाड़ी नहीं लेंगे तो काम कैसे करेंगे? बताओ, बिना गाड़ी के मंत्री काम कैसे करेंगे? मोदी की तरह केजरीवाल भी मीडिया का मिजाज बखूबी समझते हैं। उन्हें पता है कि सरकार बनते ही मीडिया के संभावित सवाल क्या होंगे, लिहाजा केजरीवाल ने गाड़ी बंगले के बाद एक और जरूरी बात कह दी। अपने तन मन धन की परवाह किए बिना 24 घंटे हम लोग काम करेंगे, लेकिन मीडिया के साथियों से यही अनुरोध है कि ये घंटों में सरकार मत चलाइएगा। दिल्ली की जनता ने 5 साल दिए हैं। केजरीवाल से सवाल है कि जब जनता ने उन्हें 5 साल के लिए चुना है तो नरेंद्र मोदी कितने दिन के लिए चुने गए हैं? अगर केजरीवाल सरकार के कामकाज का हिसाब 5 साल बाद होना चाहिए, तो फिर दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी मोदी सरकार के 9 महीने के कामकाज का हिसाब किताब क्यों मांग रही थी? क्या सियासत में दोनों के लिए पैमाने अलग अलग हो सकते हैं?
ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव के बाद नायकों की भाषा क्यों बदल जाती है? क्या नेता चुनाव के दौरान सिर्फ वो बातें करते हैं जो जनता को पसंद आती है और चुनाव के बाद वो अपनी सहूलियत के हिसाब से फैसले लेने लगते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जी और शायद यही राजनीति की हकीकत है, जहां पर नेता ये तमाम नीतियां अपनी सहूलियत के मुताबिक तय करते हैं। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात में करवा दूं। मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस की नेता रागिनी नायक मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, दोपहर का सामना के संपादक हैं प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उदय प्रताप सिंह एनसीपी के नेता भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 24 में। और पहला सवाल संबित पात्रा जी आपसे ही। आपकी यादाश्त बहुत तेज है, आप एक तेज तरार प्रवक्ता हैं, जरा मुझे ये बताइए, आपको भी याद होगा महाराष्ट्र में जब तमाम रैलियों को लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी साहब संबोधित करते थे, वो एक सवाल पूछा करते थे। वो पूछते थे कि क्या महाराष्ट्र को लूटने देना है? इशारा एनसीपी की तरफ होता था, शरद पवार की तरफ होता था। फिर वो ये कहते थे कि एनसीपी से मुक्ति के बिना विकास संभव नहीं है, ये राष्ट्रवादी नहीं भ्रष्टाचारवादी पार्टी है। ऐसी क्या मजबूरी है कि जिसे इस कदर भ्रष्ट आप लोगों ने समझा, उन्हीं नेता के कार्यक्रम में, उसी पार्टी के सुप्रीमो के एक निजी कार्यक्रम में आज मोदी साहब पहुंच गए? देखिए अखिलेश जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, जरा एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, इसलिए जरा पाकिस्तान का ही उदाहरण देना चाहूंगा आपको। देखिए, जिस सुविधा के साथ, जिस सरलता के साथ हिंदुस्तान में पावर ट्रांसफर होता है एक पार्टी से दूसरे पार्टी के बीच, जिस प्रकार से हम एक दूसरे पर टिप्पणी करते हैं चुनाव के दौरान, मगर जब कोई पार्टी जीत जाती है हम उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं, ठीक उसके कॉन्ट्रास्ट में आप पाकिस्तान में देखिए, वहां पूर्व नेताओं को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। जुल्फिकर अली भुट्टो से लेकर तमाम नेताओं का हमने देखा है, या तो फांसी पे चढ़ा दिया जाता है, या तो उनको जेल के अंधेरे में ढकेल दिया जाता है, या वो एग्जाइल होकर देश से बाहर चले जाते हैं। ये सुंदरता है इस देश का कि हाँ, आप जब चुनाव लड़ते हो सच्चाई को एक्सपोज करते हो। अच्छा। अगर जब कृषि विज्ञान केंद्र जैसे एक महत्वपूर्ण संस्था प्रधानमंत्री को भी बुलाती है, और बारामती जो कि शरद पवार जी और उनके परिवार का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां वो शरद पवार जी को भी बुलाती है, तो दोनों मंच साझा करते हैं और दोनों कृषकों के अर्थात फार्मर के विषय में बात करते हैं। देखिए संबित पात्रा जी, आपकी तर्क शक्ति बहुत ही विलक्षण है, लेकिन यह तर्क गले से उतरता नहीं है। मैं आपको बताऊं, इसलिए नहीं क्योंकि टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली चुनाव के नतीजे आए, यहां मुंह की खानी पड़ी आपको, उसके बाद तमाम जो आपके सहयोगी दल हैं आंखें तरेरने लगे, उसमें शिवसेना भी है। कहीं इसीलिए तो आप ये पावर पॉलिटिक्स आपने नहीं शुरू कर दी पवार साहब के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए, एक ऐसा समय था जब समय हम बहुमत में आए थे, उस समय हमने सबका साथ सबका विकास जनता को भी कहा था, और अपने खेमे के अंदर अर्थात पार्टी के जो हमारे सहयोगी थे उनको भी हमने साथ लेकर आगे बढ़ने की जो है प्रतिज्ञा ली थी कि हम सभी, चाहे हमें मेजॉरिटी आया हो, मगर हम सब एक साथ बढ़ेंगे, क्योंकि बुरे दिनों में भी शिवसेना ने हमारा साथ दिया था, इसलिए ये हमारे साथ है। हमने देखा है बीच में कुछ दिक्कतें जरूर आई, मगर पुनः कैसे शिवसेना के साथ हमारा रिश्ता बना और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मंत्रिमंडल में भी शिवसेना शामिल है। इसलिए बिल्कुल देवेंद्र फडणवीस जी ने सही कहा कि मंच पे कार्यक्रम में जो कृषकों के लिए कार्यक्रम था, फार्मर्स के लिए कार्यक्रम था, उसमें अगर दोनों नेताओं ने मंच साझा किया है, उससे अधिक कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संजय सिंह जी तो वो उचित होगा। संजय सिंह मेरे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। संजय सिंह जी, जरा मुझे ये बताइए, आज नरेंद्र मोदी साहब ने एक और बात कही उसी मंच से। उन्होंने कहा कि महीने में 2-3 बार मेरी और शरद पवार की बात हुई ना हो, ऐसा कोई महीना नहीं गया। तो यही खुलासा वो चुनाव के पहले की रैलियों में भी कर देते, जब भ्रष्टाचारवादी पार्टी और नेचुरली करप्ट पार्टी कहते थे एनसीपी को। नहीं, अब उनकी 3-4 बार जो बात होती है, किस बारे में बात होती है, किस हो सकता है घर परिवार का, सेहत का हाल लेते हो, तो वो एक अलग विषय है। राजनीतिक रूप से जब आप चुनाव में होते हैं तो पार्टियों के जो मुद्दे हैं उसको आप उठाते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में नेशनल संजय सिंह जी, मुझे आपत्ति है जो आप बात कह रहे हैं। मुझे जरा एक आप गोई से बात बताइए ना संजय सिंह जी, जरा मुझे ये बताइए, क्या सार्वजनिक बात बता रहा हूँ। एक मिनट, नहीं संजय सिंह जी, आपने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की, इसलिए मेरा सवाल है, अपना क्या सार्वजनिक जीवन में दोहरी जिंदगी आप जी सकते हैं?
कि व्यक्तिगत आपके अलग ताल्लुकात रहेंगे और इस तरीके से अलग ताल्लुकात रहेंगे? आप 2-3 बार तो व्यक्तिगत तौर पे बात करेंगे किसी से महीने में, लेकिन उसे आप नेचुरली करप्ट कहेंगे और तमाम बातें कहेंगे। क्या यह मुमकिन है? मैं कहना क्या चाह रहा हूं इसको तो पहले सुन लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एनसीपी के भ्रष्टाचार को अगर आप देखेंगे, शरद पवार जी के भतीजे अजीत पवार जी के सिंचाई घोटाले का एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में हुआ, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है। तो जब आप चुनाव में होते हैं, प्रचार में होते हैं, तो निश्चित रूप से आपको उन मुद्दों पे बात करनी ही पड़ेगी। अब आज वो किस कार्यक्रम में गए थे, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते कहाँ गए थे, क्या नहीं गए थे, वो उनका अपना निर्णय होना चाहिए। उस पर उनको निर्णय लेना है, उनकी पार्टी को निर्णय लेना है। लेकिन जहां तक एनसीपी का सवाल है, भ्रष्टाचार के कई मामलों में एनसीपी लिप्त है, इस बात पे तो कहीं कोई संदेह हो ही नहीं सकता। आप उससे तो इनकार नहीं कर सकते। तो मैं इसका जवाब एनसीपी से ही ले लेता हूं। 1 मिनट, बाकी नेताओं के पास में आऊं उसके पहले उदय प्रताप सिंह जी, ऐसी भी क्या मजबूरी कि जिस शख्स ने आपके लिए सब कुछ कहा, नेचुरली करप्ट पार्टी आपको कह दिया गया, भ्रष्टाचारवादी पार्टी आप हो गए राष्ट्रवादी से, उसके नेता को, सुप्रीमो को, सबसे बड़े नेता को आप आमंत्रित करते हैं, जैसा कि संबित पात्रा जी कह रहे हैं? कोई मजबूरी है क्या कि सिंचाई घोटाले में कार्रवाई ना हो जाए ज्यादा? देखिए, यह एक सार्वजनिक प्रोग्राम था। नहीं, एक सार्वजनिक प्रोग्राम है, इसमें राजनीति ढूंढना मैं उचित नहीं समझता हूं। इसमें राजनीति नहीं ढूंढना चाहिए। एक सार्वजनिक प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जाते रहते हैं और उस कारणवश एक अच्छा कृषि विद्यालय का बहुत बड़ा ही प्रोग्राम था, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रधानमंत्री को बुलाया गया था और प्रधानमंत्री आए। इसमें राजनीति ढूंढना मैं उचित नहीं समझता हूं। अच्छा, आप उचित नहीं समझते हैं, लेकिन रागिनी नायक, क्या इसे दो चश्मे से देखा जा सकता है इन दोनों चीजों को, कि चुनाव के वक्त कुछ और बोले, बाद में आप तमाम आपको बधाई देना चाहती हूँ। हाँ। आपको बधाई देना चाहती हूँ, और बहुत ही दिलचस्प आपने विषय उठाया है। आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते हैं। मुझे लगता है मेरी बारी है बोलने की, कृपया सुन ले, मैं सुन नहीं पा रही हूँ कौन बोल रहा है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, कौन गया, कहाँ गया, उससे ज्यादा किसने कहा, क्या कहा, बहुत महत्वपूर्ण है। आज जिस तरह से मौका परस्ती को, वादा खिलाफी को और अपनी बात से पलट जाने को लोकतंत्र की खूबसूरती के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिभाषित कर रहे थे, ये तो कमाल की बात है। उन्होंने कहा कि मीडिया आज ये देखेगी, प्रश्न पूछेगी कि मैंने पहले जो कहा और आज जो कह रहा हूं उसमें फर्क है। अरे भाई, फर्क क्यों है, और क्या ये फर्क सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित है? आपने जम्मू कश्मीर में पीडीपी को अलगाववादियों के साथ मिली हुई पार्टी कहा, बाप बेटी की पार्टी बात कर देगी कश्मीर को। बाप बेटी की पार्टी भी कहा गया था रागिनी, उसके साथ भी बिल्कुल रागिनी याद होगा, बाप बेटी की पार्टी भी कहा गया था। सरकार बनाना चाह रहे हैं। एक मिनट अखिलेश, एक छोटी सी बात जोड़ूंगी, जल्दी से जोड़ूंगी। देखिए, नेचुरली करप्ट पार्टी के साथ एक ही मकसद है, ये भी कहा उन्होंने कि हमारे विचार अलग हो सकते हैं लेकिन हमारा मकसद एक ही है। तो अगर सच में आप नेचुरली करप्ट पार्टी मानते हैं तो आपका और एक करप्ट पार्टी का मकसद एक है, इसको भी आपने आज स्वीकार लिया। और तीसरी बात, जिसे आप करप्ट कह रहे थे, आज शिवसेना अगर आंखें तरेरने लगी है तो वही आपके लिए कोऑपरेटिव पार्टी हो गई, यानी कि ये सच में भारतीय जुमला पार्टी के रूप में बीजेपी से जुड़ा मेरा सवाल है प्रेम शुक्ला जी से। पहले कुछ एक मिनट रागिनी, मैं आपके पास आता हूँ, संबित पात्रा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रेम शुक्ला को भी जरा मैं चर्चा में शामिल कर लूं। दोपहर का सामना जो शिवसेना का मुखपत्र है उसके संपादक हैं प्रेम शुक्ला। प्रेम शुक्ला जी, ये आप लोगों ने जो आंखें तरेरनी शुरू कर दी हैं दिल्ली चुनाव के बाद, कहीं इसी का डर तो नहीं है कि पावर पॉलिटिक्स शुरू कर दी नरेंद्र मोदी साहब ने? नहीं, सबसे पहले तो आपका ये निष्कर्ष गलत है कि दिल्ली चुनाव के बाद शिवसेना आंखें तरेर रही है। नहीं, शिवसेना को जब सत्ता में रहती है, सत्ता के बाहर रहती है, अच्छा, या आपसे गठबंधन से भी बाहर रहती है, शिवसेना राष्ट्रीय मुद्दों पर जो कहना होता है, जो वो साफ शब्दों में कहा करती है। इसलिए इस तरह का निष्कर्ष निकालना कि दिल्ली चुनाव के बाद शिवसेना आंखें तरेर रही है, बड़ा गैप हो गया, पहले आंखें नहीं तरेर रही थी। प्रेम शुक्ला जी, आप निष्कर्ष ही गलत है। सुन लीजिए, मैं जो कह रहा हूं सर, सुन लीजिए। बड़ा गैप हो गया था, अफजल खान की सेना वगैरह आप लोगों ने बता दिया था बीजेपी को चुनाव के वक्त, उसके बाद बहुत ज्यादा बातें कुछ आप लोगों ने कही नहीं थी। हाल में दिल्ली चुनाव के बाद आप लोगों का जो लेख छपता है सामना में, उसमें आप लोग लिखते हैं कि बाप रे बाप आ गई आप, और ये मोदी की हार है। तो ऐसा हमला पहले तो बीच में आप लोगों ने नहीं किया था। नहीं, जब भी आवश्यकता पड़ती है और राजनीतिक मंतव्य व्यक्त करने का जब भी आवश्यकता पड़ी, शिवसेना प्रमुख ने और शिवसेना पक्ष प्रमुख ने बहुत साफ गोई से अपना मंतव्य स्पष्ट किया है। बहुत सारे मुद्दों पे मतभेद होता है, उसका कोई अवसर तलाश कर राजनीतिक सुविधा के हिसाब से कभी शिवसेना ने कोई कदम नहीं उठाया। ये पिछले 20 वर्षों में मैं आपको तमाम घटनाक्रमों में तिथिवार
शरद पवार के साथ तो बहुत मैत्री रही शिवसेना प्रमुख की, लेकिन राजनीतिक मंच पर जब भी शिवसेना और एनसीपी आए तो एक दूसरे के विरुद्ध रहे। व्यक्तिगत मैत्री एक जगह, लेकिन जहां पर राजनीति का मुद्दा है, लगता है जहां राष्ट्रवाद का मुद्दा है, जहां महाराष्ट्र के हित का मुद्दा है, तो आपको ये लगता है कि व्यक्तिगत मित्रता है ये व्यक्तिगत मित्रता है, और शायद यही मित्रता है कि आज तक सिंचाई घोटाले में एक मामला किसी बड़े नेता के खिलाफ दर्ज नहीं हुआ। महाराष्ट्र में सरकार भले ही बन गई हो, बदल गई हो। नहीं, अभी जो है देवेंद्र फडणवीस जी को अवसर तो दीजिए। अभी आप तत्काल इतनी जल्दी बिना जो है पूरी जांच प्रक्रिया पूरी किए किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए, किसी पर अनावश्यक कार्रवाई कर दी जाए, तो ये ऐसी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं क्या आप? ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है कि जो सिंचाई घोटाले में कार्रवाई अगर साल भर में, 2 साल में, 5 वर्षों में जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी खिलाफ नहीं करेगी तो वो जनता स्वयं उसका जवाब मांग लेगी। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे जवाब मांगा जाएगा, और जवाब जनता फौरन आजकल देने भी लगी है। 8-9 महीने में भी जवाब दे देती है। संबित पात्रा जी कुछ कहना चाह रहे थे आप बहुत देर से। जी देखिए, 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें। आपको ध्यान होगा बहुत पहले पार्लियामेंट में खुद जवाहरलाल नेहरू ने वाजपेयी जी की प्रशंसा करते हुए कहा था कि ये लड़का एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनेगा आगे चल के। उसका अर्थ ये नहीं था कि चूंकि वाजपेयी जी स्वयंसेवक थे, उसका अर्थ ये नहीं था कि नेहरू जी भी चुपके चुपके स्वयंसेवक बन गए। मोदी साहब ने शरद पवार जी के लिए नहीं कही थी ना संबित पात्रा जी? पॉलिटिकल प्रूडेंस दिखाया। संबित पात्रा जी, अगर यही बात मैं बता रहा हूं, कही होती शरद पवार जी के लिए, कहा कि उन्हें तो नेचुरली करप्ट लग रहे थे। सुन लीजिए, नहीं, आप डिबेट कर रहे हैं इस विषय पे। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, मैं थोड़ी भद्रता एक्सपेक्ट करता हूं कांग्रेस से। और अखिलेश, तमाम बातें, तमाम उदाहरण मैं आपको बिल्कुल नहीं कहा था दुर्गा, बिल्कुल नहीं कहा था दुर्गा रागिनी जी। आप इंडिया टीवी का वो डिबेट देख लीजिए जिसमें खुल करके जनता की अदालत में वाजपेयी जी से जब पूछा गया था कि आपने इंदिरा जी को दुर्गा कहा था, तो वाजपेयी जी ने कहा था मैंने कभी भी दुर्गा नहीं। रागिनी जी, आप थोड़ा मैनरिज्म सीख लीजिए। रागिनी जी, आप थोड़ा मैनर्स सीखिए। दूसरों के बोलते समय प्लीज डोंट इंटरप्ट, लर्न सम मैनर्स। आई नेवर इंटरप्टेड यू। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपको इंटरव्यू देखिए, संबित जी, आपसे तो कम से कम नहीं चाहिए। अभिषेक, मैं शांत हूँ, आप रागिनी जी को पहला मौका दीजिए। रागिनी जी देखिए, व्यक्तिगत ना हो। देखिए संबित पात्रा जी, व्यक्तिगत ना हो। आप दोनों अपनी अपनी पार्टी के अच्छे नेता हैं, तेजतर्रार प्रवक्ता भी हैं, अपनी अपनी बात रखिए। और चलिए, इसमें मैं एक चीज जोड़ देता हूं। मैंने इनके समय इंटरप्ट किया क्या? मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। मैं चाहूंगा कि एक सभ्य तरीके से, कांग्रेस हारी है, हमने भी अच्छा नहीं किया है। बिल्कुल, आप बोलिए संबित जी, आप बोलिए, मैं उसके बाद ना सिर्फ अच्छा नहीं किया ऐसा मत बोलिए संबित पात्रा जी, ये बोलिए कि हमने भी बहुत बुरा किया है। नहीं, देखिए, मैं इतना कह रहा हूं कि वाजपेयी जी ने कभी भी इंदिरा जी को दुर्गा नहीं कहा है। कटाक्ष किया जाए। एक मिनट, रागिनी सुन लीजिए, रागिनी सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। संबित पात्रा को बोलने का मौका दीजिए आप। जी जी जी। पहली बात, आज आपके चैनल के माध्यम से इस विषय को मैं स्पष्ट कर दूं कि वाजपेयी जी ने कभी भी इतिहास में इंदिरा गांधी जी को दुर्गा नहीं कहा। और जिसको संशय है वो इंडिया टीवी के रजत शर्मा जी का वो आपकी अदालत देख ले, जिसमें वाजपेयी जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा मैंने तो कभी दुर्गा नहीं कहा, मगर दुर्गा है कि मेरा साथ पीछा नहीं छोड़ रही। शांतर हो जाएंगे, विषय पे लौटते हैं। जो मेरा सवाल था उसका राजनीति में ऐसे राजनीति में ऐसे अनेकों मंच आएंगे जहां सोनिया जी, मोदी जी, केजरीवाल जी, शरद पवार एक ही टेबल पर बैठ के चाय भी पिएंगे, चाय पे चर्चा भी करेंगे। क्या करना नहीं चाहिए? क्या उस समय उनको एक दूसरे के साथ हाथापाई करना चाहिए? क्या उनको ये कहना चाहिए कि अरे तुम तो बड़े करप्ट हो, तुम कैसे इस टेबल पे बैठ गए आकर? या उन्हें विमर्श करना चाहिए? मुझे लगता है इस प्रश्न नहीं, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। देखिए, आप एक लोकतंत्र की खूबसूरती से इसे आप भी जोड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इस बात को जोड़ने का काम किया, लेकिन जिस तरह से आज उन्होंने ये बात कही कि शरद पवार से महीने में 2-3 बार तो मेरी बात होती है, कोई ऐसा महीना नहीं गुजरता कि 2-3 बार बात नहीं हुई हो। जब वो रैलियों में नेचुरली करप्ट कहते थे इस पार्टी को, एनसीपी को और शरद पवार को, तभी इस बात का खुलासा कर दिए होते वो भी अच्छा होता। लेकिन अब मैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ता हूं। आज जो एक और सवाल हम खड़े कर रहे हैं, संजय सिंह जी, आपसे अब मैं शुरू करना चाहूंगा। अखिलेश जी, मैं एक मिनट, ना रागिनी जी, एक मिनट में आता हुआ मैं एक और सवाल है आज हमारे पास कि क्या सीएम पद की शपथ लेते ही केजरीवाल साहब की बोली बदल गई है? संजय सिंह जी, ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी बदले नजर आ रहे हैं। नहीं, तत्काल आप एक ही दिन में किसी निर्णय पर मत पहुंच जाइए।
हमने फिर से कहा कि पूरा मौका दीजिए, जितने वादे किए हैं सारे एक एक करके पूरे करके दिखाएंगे। ये 5 साल का मैंडेट मिला है, बिजली का, पानी का, चिकित्सा का। यही तो सवाल है मेरा संजय सिंह जी कि यही 5 साल का मैंडेट तो नरेंद्र मोदी को भी मिला है, फिर उसको पूरा करके दिखाएंगे। इनकी सरकार है, आपने कहाँ इंतजार किया 5 साल के लिए? आप तो 49 दिन के बनाम 9 महीने का शासन तुलना करने लगे थे। अखिलेश आनंद जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इस पार्टी के कार्यक्रमों की और इसके सरकार के कार्यक्रमों की बिल्कुल समीक्षा करते रहिएगा। 1 महीना में हम क्या कर रहे हैं, 2 महीने में हम क्या कर रहे हैं, और अगर 8 महीने में हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो बिल्कुल इसी चैनल पे बैठ के जितनी निंदा आलोचना आप करना चाहिएगा करिएगा, लेकिन पहले दिन से ही तो कम से कम कृपा करके आशंका, भ्रम और दुविधा मत पैदा कीजिए अपने मन में। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है। नहीं, आपकी बात सही है। देखिए, वक्त आपको दिया जाएगा, जाहिर तौर पर। 49 दिन में भी काम करके दिल्ली की सरकार ने प्रचंड जनादेश दिया है। 50 दिन में भी हमने काम करके ठीक है, लेकिन पहले ही दिन मीडिया से नाराजगी जाहिर कर दी अरविंद केजरीवाल साहब ने। 1 मिनट सुन लीजिए सर। जितना ना देखिए, वो तो बड़ी अच्छी बात है, आलोचना हो तो और आपकी पार्टी निखरेगी, लेकिन पहले ही दिन मीडिया से नाराजगी। और एक बात जो मुझे समझ में नहीं आई, अरविंद केजरीवाल साहब ने घर को लेकर जो बात कही, उन्होंने कहा कि 4-5 कमरे का तो घर लेंगे ही। इसके अलावा एक और बात उन्होंने कही कि 400-500 लोगों के बैठने के लिए कोई जगह चाहिए तो दफ्तर के लिए भी जगह होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस देश में जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं दिल्ली में, लुटियन जोन्स में जिन्हें घर मिलता है, उन्हें भी कुछ ऐसा ही घर मिलता है। इससे बड़ा तो अद्भुत कोई घर नहीं मिल जाता है जहां 4-5 कमरे होते हैं या 400-500 लोगों की बैठने की व्यवस्था होती है। तो अलग कैसे थे आप फिर? देखिए, दोनों बातों का मैं जवाब दे दूं। पहली बात तो ये कि आज जो भी उन्होंने भाषण दिया, मीडिया से कोई नाराजगी नहीं जाहिर की। आप मीडिया है इस देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब जैसे मैं कल एक चैनल पे बैठा था, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने पता नहीं कहां से आंकड़ा निकाल लिया कि 10 लाख कैमरे, 15 लाख कैमरे लगाए जाएंगे। अरे 2 करोड़ की आबादी है, 15 लाख कैमरे सीसीटीवी का मतलब कि हर 10 आदमी पे 1 कैमरा लगाना पड़ेगा। ऐसा तो मतलब कोई विश्वास भी नहीं करेगा इन बातों पे। और उन्होंने कह दिया 15 लाख कैमरे पे 2 लाख करोड़ रुपए खर्चा करेगा, ये भी आंकड़ा बिल्कुल गलत है। अच्छा। तो इस प्रकार के भ्रम फैला के, इस प्रकार से आंकड़े देके लोगों के बीच में एक गलत वातावरण पैदा होता है। इसलिए इस लिहाज से कहा गया कि मीडिया को अपनी एक जिम्मेदार भूमिका निभानी चाहिए। 3 महीने 4 महीने के बाद अगर हम काम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से ये अच्छी बात है संजय सिंह, अगर आप कह रहे हैं कि 3 महीने 4 महीने, अरविंद केजरीवाल साहब ने तो 5 साल कह दिया। आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। हाँ, अरविंद केजरीवाल साहब ने तो सीधे 5 साल कह दिया था। ऐसे तो लोगों के मन में तमाम तरह की शंकाएं हुई। बिल्कुल 5 साल मैं भी दोहरा रहा हूँ। मैं भी दोहरा रहा हूं, लेकिन अगर इन 5 सालों में हमसे कोई गलती होती है तो आप कहिएगा, आप बताइएगा, आप इशारा कीजिएगा। सरकार तो 5 साल चलाने का। संजय सिंह जी, आप मानेंगे नहीं, लेकिन बदले से सरकार नजर आते हैं, ये बात आपके लिए लोग कह रहे हैं। ना, लेकिन पहले ही दिन में लोग ऐसा कहने लगे। तो सबसे बड़ा सवाल में आज हम बात कर रहे हैं कि क्या चुनाव के बाद नायकों की भाषा बदल जाती है? सवाल इसलिए क्योंकि एक और जहां आज प्रधानमंत्री मोदी उन्हीं शरद पवार के साथ एक मंच पर नजर आए, उनके कार्यक्रम में पहुंचे जिन्हें वो नेचुरली करप्ट मानते थे और उनकी पार्टी को भ्रष्टाचारवादी पार्टी कहते थे। वहीं अरविंद केजरीवाल साहब ने जब आज सीएम पद की शपथ ली तो उन्होंने जो पहला भाषण दिया और जिस तरीके से उन्होंने कुछ बातें कही, उससे भी सवाल खड़े हुए हैं। आपको सबसे पहले हम सुनवाते हैं अरविंद केजरीवाल के भाषण का वो अंश। मीडिया के साथियों से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं। मैं गाड़ी से उतरता हूं तो माइक लगा देते हैं, कितने घंटों में करोगे जी? 24 घंटों में करोगे कि 72 घंटों में करोगे? 30 घंटों में करोगे कि 32 घंटों में करोगे? मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सरकार ऐसे नहीं चलती। जितने दिनों में दूसरी पार्टियां कर सकती हैं, दूसरी पार्टियों ने तो 65 साल में नहीं किया। हम आपको जल्द से जल्द करेंगे, लेकिन एक एक काम ठोस करेंगे, मजबूती के साथ करेंगे। लेकिन मीडिया के साथियों से यही अनुरोध है कि ये घंट सरकार मत चलाइएगा। दिल्ली की जनता ने 5 साल दिए हैं। संबित पात्रा जी, क्या मीडिया वाले अत्याचार कर रहे हैं? अगर ये सवाल पूछा जा रहा है अरविंद केजरीवाल से, वो बड़े दुखी नजर आए आज, आहत थे, कह रहे थे घंटों में मत पूछिए सवाल, 5 साल दिया जनता ने।
देखिए, मैं तो मजाक में कहूंगा, आपने जो प्रश्न पूछा कि क्या मीडिया वाले अत्याचार कर रहे हैं, तो यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे हैं आप सबसे पूछ लीजिए, लगता है सभी मजाक में शायद मुस्कुरा ही देंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। मगर जहां तक सवाल है आज अरविंद केजरीवाल जी के भाषण का, तो मुझे लगता है मेरे भाई संजय जी भी बैठे हैं और तमाम आम आदमी के प्रवक्ता हमसे भी घंटों में उत्तर मांग रहे थे। बहुत लोगों ने मोदी सरकार से भी घंटों में उत्तर मांगा है, दिनों में उत्तर मांगा है, हफ्तों में उत्तर मांगा है और महीनों में उत्तर मांगा है। तो एक कहावत है अंग्रेजी में कि द रूल्स दैट यू ले डाउन फॉर अदर्स डेफिनेटली अप्लाइज टू यू ऑल्सो। जो रूल्स आप दूसरों के लिए ले डाउन करते हैं वो आपके लिए भी होता है। और बाइबल में एक बहुत अच्छी कहावत है, बाइबल में वो अच्छी कहावत है कि आप जो व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वही व्यवहार आप अपने पड़ोसी से भी करिए। मतलब तो अगर पड़ोसी से आपने घंटों में उत्तर मांगा है तो शायद आपसे भी। बिल्कुल, आपने घंटों में उत्तर मांगा है तो सवाल तो पूछा जाएगा। संजय सिंह जी, नहीं, निश्चित रूप से आप तो बहुत कार्यक्रमों पर डिबेट करते रहे अखिलेश आनंद जी। एक भी वो टिप्पणी, एक भी वो बयान दिखा दीजिए जब हमने इनसे घंटों में उत्तर मांगा हो। जब 100 दिन में इन्होंने काला धन लाने की बात कही, उसके बाद की जब चर्चा शुरू हुई तब हम लोगों ने कहा 100 दिन में काला धन लाने की बात कही थी प्रधानमंत्री जी ने, देश के गृह मंत्री जी ने। उस पर अब क्या पक्ष है भारतीय जनता पार्टी का? तो काला धन पे, एफडीआई पे, जहां जहां सवाल उठेंगे और जो वादे आपने जनता के साथ किए हैं, अगर आप उस समय में, उस समय सीमा के अंदर नहीं पूरे कर पाएंगे तो सवाल उठेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमने जो प्राथमिक चीजें तय की है, प्रायोरिटी हमने जो अपनी बनाई है, बिजली को, पानी को, शिक्षा को, महिला सुरक्षा को, वाईफाई का जो काम है, इस काम को करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर जब काम होता जाएगा तो आपको दिखेगा। अभी से आशंका मत कीजिए, सिर्फ इतना अनुरोध है। और उन्होंने हाथ जोड़ के मीडिया से अनुरोध किया है। संजय जी, आप अपडेट देते रहेंगे ना, फिर मीडिया को कहीं कोई अपमानित करने की भाषा बोल रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि ठीक है, लेकिन संजय जी चलिए, अरविंद केजरीवाल साहब 5 साल के बाद जवाब देंगे, लेकिन आपके जैसे नेता तो अपडेट देते रहेंगे ना मीडिया को, कहां तक काम पहुंचा, कहां तक काम नहीं पहुंचा, कि आप लोग भी 5 साल बाद ही बात करेंगे? नहीं, आप अरविंद केजरीवाल जी के बारे में ये भरोसा रखिए कि वो अपने काम से आपको जवाब हर दिन देते रहेंगे। ठीक है, इंतजार है उसका इंतजार है। रागिनी नायक जी, अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही उससे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों को सवाल पूछने का नैतिक हक ही नहीं है। उन्होंने कहा कि 65 साल में जो काम नहीं हुआ वो करके दिखाएंगे। इशारा आप ही की तरफ है। देखिए, कोई मंगलयान पे पहुंच जाता है, दिल्ली में 11,000 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछी हुई है, पर 24 घंटे की बिजली भी दी गई, लेकिन हाँ ठीक है, वो सब 60 साल में हुआ नहीं, तमाम पार्टियों को लगता है केवल उनके कार्यकाल में ही हुआ। कोई बात नहीं, आपत्ति मुझे इस बात पर नहीं है। लेकिन दूसरी बात पर है, एक छोटी सी टिप्पणी मैं संबित जी की बात पे जरूर करना चाहूंगी कि भारत की राजनीति के ऐतिहासिक तथ्यों को और उनका पुष्टिकरण एक इंडिया टीवी के डिबेट के हिसाब से होगा, ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। देखिए, आप लोगों से महत्वपूर्ण, एक मिनट, हम किसी खबर की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। किसी चैनल पर अगर कोई खबर चली है, हम आपस में बात करेंगे तथ्यों के आधार पर जो हमारे पास। वही मैं कह रही हूँ, बस रागिनी जी वही और संबित पात्रा वही बात कह रही हूँ। पर देखिए, बहुत ही जी, अब आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे, पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अरविंद केजरीवाल जी को सत्ता में आते ही व्यवहारिक राजनीति का संज्ञान हो गया। वो ये समझ गए कि पिछली अपनी इनिंग में जिनको वो आदर्शों की तरह दिखाते थे, वो चीजें असल में प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वो आज कह रहे हैं कि बंगला तो बड़ा चाहिए, 500 लोगों को बिठाना पड़ेगा, गाड़ी चाहिए, बिना गाड़ी के सरकार कैसे चलेगी। मगर एक और महत्वपूर्ण बात है, उनने किंतु परंतु अगर मगर इस बट की पॉलिटिक्स भी शुरू कर दी है। पहले कहते थे कि फ्री वाईफाई मिलेगा, बड़े बड़े होर्डिंग लगे, आज कह रहे हैं कि 20 मिनट मिलेगा, 30 मिनट मिलेगा, बातें कह रही है, मान लेता हूं, लेकिन मुझे जरा एक बात बताइए, 2 उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। दिल्ली में 16 साल के बाद भी राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं शुरू हो सका, जिसको शुरू होना था उसके लिए तमाम फंड गए, करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। इसके अलावा 11 कॉलेजों का आप लोगों ने अपने कार्यकाल में शिलान्यास किया, एक भी शुरू नहीं हो सका। इन सब के बावजूद आप किस आधार पर सवाल पूछेंगी बाकी पार्टियों से? नहीं, अखिलेश जी, 5 यूनिवर्सिटियां किसके कार्यकाल में स्थापित हुई हैं, ये आप नहीं बताएंगे। शिलान्यास हुआ, कई कार्यक्रम हमने देखिए सही दिशा में कदम बढ़ाया। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि हम पूर्ण रूपेण सफल हैं, 100% काम हमने कर दिए, पर हमने दिल्ली में विकास की गाथा लिखी है, ये भी कोई नकार नहीं रहा है इस बात को। पर महत्वपूर्ण यह है कि अगर आप ये कहें कि जो सवाल आज उठ रहे हैं वो आप 5 साल बाद पूछिएगा, या आज का जो विवादास्पद मुद्दा है वो आज उस पर बात नहीं हो सकती, उस
होती है। एक एक पल, एक एक घंटा बनकर ही 5 साल होते हैं। ये मैंने तब भी कहा था जब मोदी जी कह रहे थे कि अभी जवाब मत मांगिए, और ये मैं आज भी कह रही हूं जब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 5 साल बाद पूछेगा। और मीडिया को अधिकार है, क्योंकि मीडिया किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है, प्रेम शुक्ला जी जनता का आईना बनकर सामने आती है। मेरे साथ प्रेम शुक्ला मौजूद है। प्रेम शुक्ला जी, हालांकि आप शिवसेना की विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे एक पत्रकार के तौर पर है। आप एक पत्रकार भी हैं, दोपहर का सामना के संपादक हैं, उस लिहाज से जरा मुझे बताइएगा, साफ गोई से, ईमानदारी से बताइएगा, दिल पे हाथ रखकर, क्या भारतीय राजनीति का मिजाज पूरी तरीके से नहीं बदल चुका है? चुनाव के पहले तमाम शिगुफे छोड़े जाते हैं, लेकिन बाद में हम देख रहे हैं तमाम दलों को, तमाम नेताओं को यू टर्न ले लेते हैं, उस पर सहूलियत के मुताबिक राजनीति हो रही है। नहीं, दरअसल ये देखिए, ये बहुत व्यावहारिक अंतर है कि आपका जो है विपक्ष का आक्रोश और सत्ता का संतोष, दोनों में अंतर होगा ना। अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लोग लड़ रहे थे, अंग्रेज भगाओ। 1947 में आजादी मिल गई, माउंटबेटन मित्र हो गए, उनको गवर्नर जनरल बना दिया। और जो कहते थे कि हम झोपड़े से चलाएंगे सत्ता, पंडित नेहरू जी जब बड़े महल में रहने गए तो गांधी जी को आपत्ति थी। तो ये सत्ता का ये कोई नई बात नहीं है। 1947 से लेकर 2014 तक ऐसे आपको प्रसंग पर उदाहरण दिए जा सकते हैं, और हर कोई जो है इसमें उसी तरह से है, लेकिन हर कोई दूसरे की तरफ उंगली उठाने को तैयार है। बिल्कुल। और ऐसे में एनसीपी से मेरा सवाल है, उदय प्रताप सिंह जी, आप लोग तो इसमें इस रेस में सबसे आगे दिखते हैं, कोई नैतिकता नहीं, कोई मूल्य नहीं, जब जिसके मर्जी उसके साथ हो लें। अब अगर आप मोदी साहब को बुला रहे हैं, उन्हीं मोदी साहब को अपने कार्यक्रम में बुला रहे हैं जिन्होंने आपको भ्रष्टाचारवादी से लेकर सब कुछ कहा, इसके बावजूद आप लोगों से समर्थन तक नहीं मांगा गया, बिना किसी शर्त के समर्थन देने को आप महाराष्ट्र में तैयार हो गए, तो क्या मतलब है आखिर? क्या वाकई कोई एजेंडा, कोई कार्यक्रम है आपकी पार्टी के पास? नहीं, एजेंडा हमारा सेकुलरवाद ही है, लेकिन हमारे 15 साल के राष्ट्रवादी और कांग्रेस के कार्यकाल में कभी आपको कम्युनल तक कहा करते थे? नहीं, कम्युनल आज उनसे लगाव नहीं है। देखिए, अनकंडीशनल सीमा समय के अंदर रखते हुए उनको हमने सपोर्ट दिया हुआ था हमारी पार्टी ने, और ये नहीं था कि उन्होंने भाषण में भी एक पवार साहब ने कहा था कि ये एक समय सीमा तक रहेगा, ये 5 साल तक नहीं रहेगी। तो जितने कार मोनो रेल, मेट्रो रेल या हाईवेज के जितने ब्रिजेस के काम थे, सी लिंक के काम थे, पार्ट 1 पार्ट 2 हुए हैं और काम बाकी थे। वह काम दिल्ली में जिस तरीके से पिछले 1 साल से सारे कार रुक गए थे, वैसा रुक न हो, महाराष्ट्र राज्य का विकास में बाधा न पहुंचे, उसको देखते हुए तब उन्होंने वह निर्णय लिया था। सिंचाई घोटाले से कि उस घोटाले में आपके किसी बड़े नेता के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई ना शुरू हो जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे दूसरे पार्टियों के नेता हो, सभी से उनका एक अलग पर्सनल रिलेशन है पवार साहब का। उसको देखते हुए अगर मोदी जी से यह सार्वजनिक कार्यक्रम में बुलाए और उसको राजनीतिकरण हो रहा है तो यह गलत है। चलिए ठीक है, संबित पात्रा जी कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से। मैं उचित नहीं समझता हूं जी। संबित पात्रा जी, देखिए, आपने एक सवाल पूछा एनसीपी के प्रवक्ता से कि मोदी जी को आपने क्यों बुलाया, मोदी जी तो पानी पी पी के आपको कोसा करते थे। तो मैं यहाँ याद दिलाऊं, मोदी जी को तो बुलाया गया अलग विषय है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया गया है। अगर इस प्रकार से चुनावी प्रक्रिया को देखा जाए, जहां की बिल्कुल उचित है, हम एक्सपोज करेंगे, मगर जनता ने अगर उन्हें भी वहां बारामती से एमपी बनाया है तो उस क्षेत्र में प्रधानमंत्री का प्रवेश ही वर्जित हो जाए। जिस क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने इलेक्शन कैंपेन के समय उस पार्टी के लीडर के खिलाफ कहा हो तो हिंदुस्तान तो चलना ही बंद हो जाएगा। हम तो उन राज्यों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे जिन राज्यों में दूसरी सरकार चलती है, या वो सीएम सेंटर में नहीं आ पाएंगे जो हमारे खिलाफ बोलते हैं। तो जरूर बोलना है, एक्सपोज भी करना है, मगर जनता के मैंडेट को सलाम भी करना है। दोनों चीजों को समझा दे रहे हैं। लेकिन मेरा फिर से वही सवाल है, मैं चाहूंगा अगर छोटे में आप सही में जवाब दे सके, क्या आपको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब चुनाव के दौरान रैलियां करते थे उस वक्त ही मन से यह खुलासा कर देते कि महीने में 2-3 बार मेरी और शरद पवार साहब की बात हुई ना हो, ऐसा कोई महीना गुजरा नहीं? नहीं, जरूरी नहीं ना कि उस समय फोन पे बात होती हो। फोन पे बात प्रधानमंत्री बनने के बाद, प्रधानमंत्री के बनने के बाद एनसीपी चीफ कहते होंगे हमारे इलाके में भी डेवलपमेंट हो, उसकी भी चिंता करिए। और मोदी जी कहते होंगे डेवलपमेंट आ रहा है, हो रहा है, हो गया है, ये भी तो हो सकता है। अखिलेश जी, मुझे लगता है आपत्तिजनक ये बात कतई नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री क्या किसी प्रदेश के किसी हिस्से में जा सकते हैं। वो तो भारत के किसी भी कोने में जा सकते हैं, किसी भी मंच से सभा को संबोधित कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि वो सभा में कह क्या रहे हैं।
अगर वो ये कह रहे हैं कि हम चुनाव से पहले शगुफे छोड़ेंगे, हम जुमले सुनाएंगे, उनको चुनाव के बाद सत्ता में आने के बाद बिल्कुल बदल देंगे और आप पुरानी बातों पर हमें आज जज मत करिए, वो आपत्तिजनक बात है। एक व्यक्ति को या एक पार्टी को बार बार गलत साबित करना और फिर सत्ता में आने के बाद, क्योंकि एक बार फिर हो सकता है नई समीकरण महाराष्ट्र में बनते हुए दिखाई दे, बिल्कुल ही अलग बयानबाजी करना, मुझे लगता है कि इसे हिपोक्रेसी कहते हैं, इसे डबल स्टैंडर्ड कहते हैं। हिपोक्रेसी की बात की जाए तो आपकी पार्टी में भी तमाम ऐसे उदाहरण हैं। छोटी सी बात छोटी, बिल्कुल छोटे में, रागिनी बिल्कुल छोटे में कहिए। छोटी सी बात और अखिलेश जी, अब थोड़ा सा मैं कुछ बोल दूं क्या? आज केजरीवाल जी ने भी एक महत्वपूर्ण बात जो हमने जो आज देखी है, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने पांव नहीं पसारेगी, विस्तार नहीं करेगी, चुनाव नहीं लड़ेगी, पर वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कोई पोर्टफोलियो नहीं लिया, उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को डिप्टी सीएम बना दिया। समित पात्रा जी बिल्कुल छोटे में रखिए, फिर आखिरी कमेंट में लूंगा संजय सिंह जी से। तो क्या समित पात्रा जी बिल्कुल 20 सेकंड, समय नहीं है सर। क्या उनकी रागिनी होगी आपकी बात, बहुत ही विस्तार से अपनी बात रख दी है आपने, अपने समय नहीं है। समित पात्रा जी बिल्कुल छोटा कमेंट, फिर मुझे संजय सिंह के पास जाना है। देखिए, आज मुझे मेरे मित्र रागिनी जी की पीड़ा समझ में आ रही है। उनको लग रहा है कि अच्छा, एक मंच पे से लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री जी एनसीपी चीफ के विषय में तो कह गए, राहुल गांधी के विषय में क्यों नहीं कोई कह रहा है? ये भी वक्त नहीं है, माफी के साथ बीच में रोक रहा हूँ। और संजय सिंह जी, आपसे मैं अब जवाब नहीं ले पाऊंगा, हाँ या ना में अगर आप बोल दें, हम लोग आपसे लगातार सवाल तो पूछ सकते हैं ना कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। संजय सिंह जी, शायद संजय सिंह जी तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। चलिए कोई बात नहीं, हमें इसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सवाल हम पूछते रहेंगे, चाहे नरेंद्र मोदी साहब हो, अरविंद केजरीवाल साहब हो या फिर कांग्रेस हो। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। आज